आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें वाराही देवी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है और इनकी शक्ति सप्त मातृकाओं में है, यानी कि सप्त मातृकाओं में इनका पूजन किया जाता है। किस तरह से ये होती हैं वाराही देवी? देखिए, इनके हाथ में एक जो है आपको आशीर्वाद देती हुई मुद्रा भी दिखाई देगी और यहाँ अस्त्र शस्त्र सब कुछ दिखाई देंगे। जब राक्षसों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, उस समय पर माँ वाराही का भी अवतरण हुआ। ये वाराही देवी पावर की सिंबल हैं, यानी कि पावर देती हैं, आपको दुश्मनों से बचाती हैं। आपके अंदर एक डर, जो भी चिंता है, जो भी आपको परेशानी है, किसी तरह से कोर्ट कचहरी या फिर आपको किसी शत्रु का भय है, उन सब भयों को खत्म करती हैं वाराही देवी। किस तरह से ये वाराही देवी आपको पूजना है, इनको क्या आपको शक्तियाँ और प्राप्त होंगी, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। जब राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया तब माँ दुर्गा ने उनका सबका वध किया, पर जब अकेली माँ दुर्गा नहीं, उनके साथ माँ की शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं, सब ने उनका साथ दिया। और वाराही देवी, जिनका मुख देखिए, ये वाराह अवतार से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से देखिए, ये वराह यानी कि जंगली शूकर का इनका एक मुख है और आशीर्वाद देते हुई मुद्रा है। और इनकी पूजा अगर मैं कहूँ तो इनकी पूजा बहुत ही स्ट्रांग होती है, खासकर तंत्र जगत में। अगर कोई तांत्रिक है तो वो जानते हैं वाराही देवी के बारे में। पर वाराही देवी का जो पूजन है, जरूरी नहीं तंत्र में ही होता हो, क्योंकि इनका सौम्य रूप भी है। सौम्य रूप कहां से झलकता है ये भी समझिए। ये जो आशीर्वाद देती हुई मुद्रा है, यहां से इनका सौम्य रूप झलकता है। और जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो व्यक्ति के जीवन की जो मुश्किलें होती हैं उनको दूर करने के लिए हैं, यानी कि ये एक तरह से व्यक्ति को प्रोटेक्शन देती हैं। और जो व्यक्ति के अंदर एक साहस की कमी होती जा रही है, डर चिंता उसको सताती है, उसको दूर करती है। और खासकर जो व्यक्ति किसी तरह से ऊपरी बाधा, तंत्र, इस तरह की चीजों से परेशान है, उनके लिए वाराही देवी का पूजन सबसे बेस्ट है। आपने माँ बगलामुखी की साधना सुनी होगी। माँ बगलामुखी की साधना, माँ वाराही की साधना, माँ दुर्गा की साधना, इस तरह से साधनाएं जो होती हैं, हमें वो शक्ति का एक तरह से रूप है। उस तरह की शक्ति के लिए हमें पूजन वो करते हैं लोग। और जैसे कि मान लीजिए आप माँ बगलामुखी का पूजन कर रहे हैं तो वो स्तंभन शक्ति के लिए किया जाता है, कहीं पर किसी चीज को रोकने के लिए किया जाता है। पर ये जो वाराही देवी की जो प्रतिमा है, इनकी पूजा की जाती है, वो की जाती है शक्ति के लिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, अपने अंदर के एक जो योद्धा को जगाने के लिए। क्योंकि हम इस परिस्थिति में हैं धरती की कि हमें यहाँ पर रोज एक नया युद्ध लड़ना है, कहीं पर बीमारी से लड़ना है, कहीं कुछ लड़ना है। अगर मान लीजिए आपके घर में तंत्र है, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वाराही देवी को आपने स्थापित करना है। पर इतना देखिए कि ये वाराही देवी जो बनी हुई है, एक शुभ लकड़ी में बनी हुई है, जिसे कहा जाता है इबोनी, जिसे कहा जाता है करुंगली। अब ये करुंगली की आप ये देखिए, इस तरह से माला भी होती है, ये होती है करुंगली की माला, ये लकड़ी की होती है। और करुंगली एक बहुत ही शुभ लकड़ी है। इसकी जो अगर मैं बात करूं, करुंगली को जो हमारे दक्षिण भारत हैं, जैसे मान लीजिए जो भी साउथ के जो जहां पर मंदिर हैं, कुछ हैं, पूजा पाठ है, वहां पर ये पेड़ होते हैं और इबोनी लकड़ी कही जाती है। काले रंग की लकड़ी होती है। लकड़ी से बनी हुई मूर्ति, लकड़ी से बनी हुई पूजा पाठ की चीजें, ये सब की सब शुभ होती हैं। और जो लकड़ी बहुत शुभ है, इसकी पावर जो साउथ के लोग हैं वो जानते हैं। आप करुंगली माला के बारे में जानते होंगे, करुंगली लकड़ी के बारे में जानते होंगे। उससे बहुत सी चीजें बनती है, श्री यंत्र बनते हैं, अनेकों तरह की पूजा पाठ या धार्मिक चीजें उनसे बनती हैं। और ये लकड़ी जो होती है, लॉर्ड मुर्गन यानी कि मुर्गन भगवान, जो कि कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। और कार्तिकेय भगवान क्या है? योद्धा है। यानी कि आपके अंदर वो शक्तियां और वो चीजें कार्तिकेय भगवान की कृपा और साथ ही साथ माँ वाराही की देवी की जो आपके अंदर शक्ति आनी है वो मिलेगी। अब इसको कैसे आपने पूजना है वो समझ लीजिए। आप इनको अपने घर के पूजा स्थान में रखेंगे, आप इनको अपने ऑफिस में रख सकते हैं। किसी प्रकार से नजर लगती है, बार बार आपके दुकान काम धंधे पर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको दुश्मन शत्रुओं का कोई प्रॉब्लम है, कोई नजर रोक, तंत्र बाधा इत्यादि आपके दुकान पर, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके फैक्ट्री में करता है, तो वहां पर आप इनको स्थापित करोगे। नॉर्मली तरीके से, जैसे लाल कपड़े का आसन, चौकी वगैरह, उसके ऊपर आप इनको स्थापित कर दोगे। रोज का आपने दीपक लगाना है और दीपक लगाइए, आप देसी घी का दीपक लगाइए। और इस तरह से माला है, माला के साथ साथ जो मंत्र है, मंत्र आप जो है इसका ऑनलाइन भी देख सकते हैं। माँ वाराही गायत्री मंत्र के नाम से आपको मंत्र मिल जाएगा। वो मंत्र को आप अगर जपेंगे, आपकी कोई स्पेसिफिक परेशानी है, मान लीजिए दुश्मन है, कुछ है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो करुंगली माला से माँ वाराही के मंत्रों का जप करना, दीपक लगाकर
आपको तुरंत एक ऐसी शक्ति देगा, तुरंत आपके जीवन में आई परेशानी को दूर करेगा। इसका आप खुद ब खुद अनुभव करोगे। अब देखिए, ये स्पेशल तैयार करवाई गई हैं। इनका वजन क्या है और हाइट क्या है, ये वेबसाइट पे मैंने लिख दी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 9 इंचेस इनकी हाइट है, 9 इंचेस की हाइट है और लगभग 1.5-200 ग्राम का इनका वजन है। कोई ज्यादा भारी नहीं होती क्योंकि लकड़ी से बनी हुई है। और इसके साथ अभी का जो ऑफर है वो ये है कि हम आपको साथ में करुंगली माला भी इसके साथ दे देंगे। देखिए, पहले चीजें क्या होता है कि हमारे पास महंगी आती है, फिर हम इनका और जो मैन्युफैक्चरर है और लोग जो हमें पता करते हैं कि हम ये आपको दे सकते हैं, कम दामों में दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास कम दाम होते जाते हैं, वेबसाइट पर भी हम कम करते जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम आपसे लेंगे मूर्ति वगैरह सब, हमें एक माला भी चाहिए। तो इसीलिए जितना स्टॉक में होगा हम आपको साथ के साथ मूर्ति के साथ माला भी दे देंगे। ये आपके लिए एक, समझ लीजिए, एक शक्ति आपके घर पर आ रही है, आपके जीवन में ये शक्ति आ रही है जो आपको हर तरह की तंत्र, नेगेटिविटी, डर, भय, भूत प्रेत, पिशाच, कुछ भी हो, उन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाने का आपका सरल तरीका है माँ वाराही देवी। इनको घर में रखिए। लोग इनको घर में पूजते हैं। इनके मंदिर जगह जगह पर, अगर काशी में बात करें तो काशी में इनका मंदिर पाताल भैरवी के नाम से है, पाताल भैरवी के नाम से है इनका मंदिर। और अलग अलग जगहों पर इनके मंदिर स्थापित हैं, लोग पूजते हैं इनको, अच्छी तरीके से इनकी पूजा होती है और इनकी शक्ति वो लोग अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। तो आप भी ये शक्ति जो है आप अपने जीवन में अपनाइए और देखिए, जो काम नहीं बने आपके माँ वाराही देवी से बन जाएंगे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।